हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप अपने घर में लड्डू गोपाल ला रहे हैं तो घर पर ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से कर सकते हैं। घर में लड्डू गोपाल को लाने की प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी विधि है, पूरा प्रोसेस है, वो 4 दिन का होता है। परंतु किसी कारणवश आपको समय का अभाव हो या आप किसी शुभ दिन जैसे एकादशी या जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आप इस पूरी प्रोसेस को केवल 1 दिन में भी संपन्न कर सकते हैं। आप इस विधि को एक ही दिन के 4 घंटों में बांटकर भी कर सकते हैं या फिर आप एक दिन के 4 पहर में बांटकर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो आप 4 पहर को निर्धारित कर सोचकर 4 दिन की पूजा 4 पहरों में भी पूरी कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि लड्डू गोपाल की घर में प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है। अब जब आप बाजार से भगवान के श्री विग्रह को लेने जाएं, तो मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आपकी पूजा और सेवा का मौका दें। उसके बाद भगवान के श्री विग्रह को किसी लाल, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े से ढक कर लाएं और तब तक ढका रहने दें जब तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा ना हो जाती। तो सबसे पहले दिन आपको अपने लड्डू गोपाल की आंखों के ऊपर इस प्रकार कपड़े से ढक देना है, उनकी आंखों को पूरा कवर कर देना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले दिन जो करना है वो एक बड़ा बर्तन लेना है और उस बर्तन के अंदर आपको कोई भी अनाज, गेहूँ, चावल या किसी भी अनाज के साथ आपको अपने लड्डू गोपाल को उस अनाज में ढक कर रखना है और पूरा दिन बिना छेड़े ऐसे ही रखे रखना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। अब मैं अपने बर्तन को इस कनक से पूरा भर दूंगी और लड्डू गोपाल को पूरा ढक देंगे इसी के अंदर। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की। और इसके पश्चात ये बर्तन में जब हमने लड्डू गोपाल पूरे ढक दिए हैं, अंदर हैं इसके, अब हम इसको लाल कपड़े से ढककर पूरा 1 दिन के लिए साइड पे रखेंगे, जहाँ पर बच्चे ना इसको छेड़ पाएँ या कोई भी इसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। पूरा 1 दिन इसी प्रकार ढकने के बाद अगले दिन यानी दूसरे दिन आपको अपने लड्डू गोपाल को इस ढके हुए कपड़े से बाहर निकालना है और ये कपड़ा हटाकर जो भी अनाज में आपने रखा है उस अनाज को एक साफ बर्तन में निकाल लेंगे। इस प्रकार हम उस बर्तन को पूरा खाली कर लेंगे और अपने दूसरे दिन की विधि को शुरू करेंगे। दूसरे दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को मौसमी फलों के अंदर ही रखना है। जैसे पहले दिन रखा था अनाज में, दूसरे दिन पूरा फलों से ढककर रखना है। अब उसी प्रकार जैसे पहले दिन किया था, फिर से इनको ढककर पूरा दिन रखना है फलों में। और तीसरे दिन हमें इसी प्रकार बर्तन को खाली करना है जैसे पहले किया था। पूरे फलों को दूसरे बर्तन में निकालकर लड्डू गोपाल को इसमें से बाहर निकालना है। और अब हमारा तीसरे दिन की विधि शुरू होगी। जैसे पहले दिन अनाज में,
दूसरे दिन फलों में और अब तीसरे दिन की विधि शुरू करने लगे हैं। अब तीसरे दिन हम मौसम के हिसाब से कोई भी सब्जी लेंगे और पूरा दिन अपने लड्डू गोपाल को सब्जी में रखेंगे। अब मैंने इसमें जो मुझे सब्जी जैसे भिंडी मिली है, आलू मिले हैं, उसमें रख रही हूँ। अरे प्यार से आराम से रखिए। सारी हमारे भावों की बात है। हमारे लड्डू गोपाल जल्दी हमसे बातें करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लड्डू गोपाल इसके अंदर पूरी तरह से छिप जाने चाहिए। अब फिर से वही लाल कपड़े से इनको ढककर पूरा दिन विश्राम देना है और बिल्कुल भी इन्हें छेड़ना नहीं है। अब बाकी दिनों की तरह ही हमें चौथे दिन भी अपने लड्डू गोपाल को उस सब्जियों में से निकालकर चौथे दिन की विधि शुरू करनी है। पूरा इस बर्तन को हमें खाली करना है। अब चौथे दिन के अंदर हमें अपने लड्डू गोपाल को फूलों में रखना है। अब फिर से हमें चौथे दिन भी उनको पूरा दिन लाल कपड़े में ही ढक कर रखना। और 4 दिन पूरे होने के पश्चात 5वें दिन हमें अपने लड्डू गोपाल को इन फूलों से ढके बर्तन में से बाहर निकालना है। अब आप पूछेंगे कि जो हमने अनाज निकाला या सब्जियां निकाली या फल निकाला उसका करना क्या है? तो आप उसको प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं या किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब ये मान लेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल हमसे बातें करने के लिए तैयार हो गए और इनकी पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसके पश्चात हम अपने लड्डू गोपाल को
पंचामृत से स्नान करवाएंगे, सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, श्रृंगार करेंगे और आज से इनकी सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाल को घर में रखने के नियम क्या है, इस पर मेरा एक और वीडियो है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।